हम तो कहा कि जदयू के अंदर में इस्तीफा नहीं है, वो पूरी तरह से एक तरह से उसके अंदर भूचाल आ गई है। और देखिएगा कि टूट नहीं होगी, पूरी तरह से जदयू कई टुकड़ों में तब्दील होगा। आपने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, तो 17 महीने की जब आपकी सरकार चल रही थी, उस समय भी सदन में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उस समय क्या अचेत अवस्था में नहीं थे? और क्या उस समय आप लोग, उस समय 17 महीने में जितने भी निर्णय हुए ना, वो निर्णयों में आप देखिएगा कि सहमति भी थी, और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी के लिए तालियां ही बजवाई गई थी, नौकरी भी हुई थी। अब तो नीतीश कुमार जी अचेत ऐसे हो गए हैं, इस कदर अचेत हो गए हैं कि आप देखा नहीं, फोटो खिंचाने वक्त दिख रहे, कोई मंत्री हाथ पटक रहा है उनको, कोई उप मुख्यमंत्री हाथ पटक रहा है उन पर, कोई वो सटा रहा है, कोई वो डांट रहा है। अब कहाँ बचे नीतीश कुमार जी? वंश पौने टाइम देरवाज नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार का आपके साथ ये तो अंदर बाहर की बात कर रहे थे, आपके साथ गुलाम गौस ने बड़ा बयान दिया है अभी 5 मिनट पहले। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और राष्ट्रपति से अपील की है कि वक्फ बिल को वापस कर दिया जाए। देखिए, वक्फ बिल भले ही संख्या बल के आधार पर इसको पारित कर लिया गया है दोनों सदनों में, पर ये रद्द होगा। राष्ट्रीय जनता दल को जिन लीगल प्लेटफार्मों पर जाना होगा वहाँ भी जाएगी, इंटरवेनर बनना होगा वहाँ भी बनेगी। लेकिन अगर इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, जनहित जन पर जन का शासन का जो उद्देश्य है, और एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोग को अगर निशाने पे लेकर के कोई कानून आप बनाएंगे जबरन, तो निश्चित तौर पर उस कानून के खिलाफ सब लोग खड़ा होकर के आवाज उठाएंगे। मेरा सवाल ये था कि पहले तो छोटे-छोटे नेता मोर्चा के जमीन पे इस्तीफा दे रहे थे, अब एमएलसी जो है उसका सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, गुलाम गौस जी मुस्लिम मसाइल पर लगातार वो अपनी बात रखते रहे हैं, और उन्होंने मजबूती के साथ कहा है कि भाई राष्ट्रपति को चाहिए, राष्ट्रपति महोदया को, कि इन बिलों पर हस्ताक्षर न कराएं, क्योंकि जितने भी इस तरह के बिल हैं उन बिलों को हस्ताक्षर कराने के लिए अल्टीमेटली तो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो यह अंतिम जो आशा की किरण है, उनसे उन्होंने गुहार लगाई है। और हम तो कहा कि बिल बना है, बिल पास हुआ है, तो बिल रद्द भी होगा। ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं हुए हैं, कई बार इस देश में संशोधन हुए हैं। लालू जी ने तो मजबूत बिल की वकालत की थी, मजबूत बिल हो, प्रभावकारी बिल हो, इसको कोई हड़पे नहीं, लेकिन इसमें तो हड़पने की पूरी जो प्रावधान है वही निहित कर दिए गए हैं। इसलिए लोगों के मन में बेचैनी है, और इस बेचैनी को लेकर करके हर लोग इस बात को लेकर के चिंता है। सत्ता का नंबर आ जाना, इसका मतलब कि आप किसी को दमन करें, कोई स्वीकार करें, कतई संभव नहीं है। बीजेपी के द्वारा जो वक्फ बिल लाया गया है उसका कुछ मुसलमान लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। कौन समर्थन कर रहा है? जैसा कि बीजेपी को, जैसा कौन? बीजेपी दिखा तो रही है। बीजेपी कौन, किसको दिखा रहा है? जिस देश का एक एक मुसलमान और एक एक हिंदू जिसको धर्मनिरपेक्षता में, भाईचारा में, संविधान में, कानून में आस्था है, हर लोग बलात् पास किए गए बिल के खिलाफ है। तब ना जेपीसी के अंदर जब विपक्ष के लोगों ने अपनी अमेंडमेंट को दिया, अपने सुझाव को दिया, नहीं माना गया, सत्ता प्रतिष्ठान ने। हमको जो पता चला कल कि जनता दल यू के कई अल्पसंख्यक नेताओं ने जनता दल यू को छोड़ा है, तो हमको अब तो नीतीश कुमार जी के सेकुलर छवि पे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अपने आप को बड़ा समाजवादी बताते थे। डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी और नीतीश कुमार, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये तीनों नेता तो जेपी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है, जेपी ने नारा लगाया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर साहब का नारा था। उस समय तो नारे बहुत बड़े बड़े नारे लगे थे। महंगो रोको महंगी, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो,
तो हम लोग इस सरकार को जो नारा रामविलास पासवान जी लगा के चले गए कि निकम्मी सरकार को गद्दी से उतारना है, तो एनडीए की ये जो, क्योंकि 20 वर्ष से एनडीए की सरकार है, 7-8 महीना को छोड़ दीजिए जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल को, तो 19 साल से तो ज़्यादा नीतीश कुमार है। तो इस सरकार को हमको बदलना है। यह सरकार नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से, तो नीतीश कुमार जी को कौन आरएसएस वाला कविता गाता है, संघ वाला, वही कविता गाना चाहिए। अब भगवा रंग में रंग गए हैं। अब तो अब आए थे अमित शाह भी आए थे, कहाँ कहे, नरेंद्र मोदी जी भी आए थे भागलपुर, अमित शाह भी आए थे गोपालगंज पटना, अभी आए थे 2-4 दिन पहले, कहे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और लोग जब पूछे, पत्रकार साथी जब पूछे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो टाल देते हैं, कहते हैं संसदीय बोर्ड में फैसला होगा, कहते हैं हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अटल जी का सपना उसी दिन साकार होगा जिस दिन हम इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो और जनता दल यू में भी 2 गुट है, 2 भाग है, 2 विचारधारा है जनता दल यू में। एक अन्य मार्ग में, एक धारा है जो दिल्ली में है, एक धारा है जो पटना में, एक अन्य मार्ग में है, एक धारा भाजपा के साथ है, एक धारा भाजपा के खिलाफ है। अब तो नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है उसके, उनके पार्टी का आंतरिक। पूर्व केंद्रीय मंत्री